इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेकंड चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर किसके बराबर होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसको मूव करवाना है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है। और कहां से कहां तक मूव करवाना है? इंफिनिटी से लेकर गिवन पॉइंट। तो डेफिनेशन यही हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, लेकिन अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड के अगेंस्ट उसको मूव करवाने में जितना भी वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो फार्मूला क्या आएगा? KQ अपॉन R। ठीक है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ आप सीधा सीधा फार्मूला यूज करो। इसी तरह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एक पॉइंट पर होता है और डिफरेंस किसमें होता है? दो पॉइंट के बीच में। तो VB माइनस VA, इसका मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच। तो सेम डेफिनेशन होगी लेकिन हल्का सा चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द। तो पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ फर्क क्या है? पोटेंशियल में चार्ज को मूव करवाते हैं इंफिनिटी से दैट पॉइंट तक गिवन पॉइंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। क्लियर? इसी तरह जैसे VB है तो KQ अपॉन R भी हो जाएगा, R उसका पोजीशन होगा। VA है तो KQ अपॉन RA हो जाएगा। दोनों के दोनों, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है और दोनों की यूनिट क्या है? वोल्ट है। यदि आप 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब कहलाएगा? जब 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल का वर्क डन होता है, ठीक है, अगेंस्ट द फील्ड। तो वो हमारा पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। इसी तरह आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट या पीछे +1 में आप पढ़ा हुआ है कि जितने भी ग्रेडियंट होते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। डायग्राम आपके सामने, ये कोई चार्ज दे रखा है और ये इसका कोई फील्ड दे रखा है। क्या किया हमने? इस पॉइंट P पर यदि हम फोर्स देखते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, तो अलोंग द फील्ड तो ये आएगी Q0E अलोंग द फील्ड, लेकिन अगेंस्ट द फील्ड देखोगे तो ये क्या आएगी? माइनस Q0E, क्योंकि डेफिनेशन में हमारी में बार बार आ रहा है कि अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए। तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें P से लेकर Q तक मूव करवाना है और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? dx। वर्क डन का फार्मूला पता है, फोर्स इंटू वर्क डन का फार्मूला आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू आ गई माइनस Q0E और डिस्प्लेसमेंट dx की जगह dx आ गई। जैसे ही आप इस डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो cos थीटा लगाओगे और cos थीटा कितना है? 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर है। ठीक है, cos 180 की वैल्यू हो गई -1, तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। हमारे पास वैल्यू रह गई Q0E इंटू dx। अब ये जो dx है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया -dr। क्यों किया? आप देख लो dx क्या है? यहां से लेकर यहां तक चार्ज को मूव करवाना है। यदि हम इसे r के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो चार्ज जब dq पे आएगा तो इतना डिस्टेंस डिक्रीज हो चुका होगा। डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर साइन क्या लग गया? माइनस। बस Q0 को इधर ले जाओ, dw अपॉन Q0 देख रहे हो? वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल हो सकता है, तो स्मॉल वर्क डन अपॉन चार्ज तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। इसको dv लिख दिया, dv इज इक्वल टू -e इंटू dr।
ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर में क्या होगा माइनस dV अपॉन dr। आपसे पूछता व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो भी यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगी वो इस फार्मूले को लिखोगे। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल के बारे में या तो हम क्या करेंगे, विद इन द चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो निकालना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आपको दो चार्ज गिवन है, एक 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 है और अगला जो है नेक्स्ट है वो -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट या पोजीशन एट विच द पोटेंशियल इज जीरो। ये वाला तरीका जो है वो विद इन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, दोनों के बीच में कहां पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है उसको करना है। आपने क्या मान लिया कि हम ये मान लेते हैं कि पोटेंशियल ओ पॉइंट पर जीरो होगा और उसकी ए से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x होगी। यदि ये डिस्टेंस x और टोटल 15 है तो ये O से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 15 माइनस x। क्लियर? नेट पोटेंशियल एट P या एट O शुड बी इक्वल टू जीरो। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने फार्मूला लगा दिया V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये स्केलर है और स्केलर हम ऐसे ही जुड़ते हैं जैसे हमारा मैथ का क्वांटिटीज को आप जोड़ते हैं। V2 को उधर ले जाओ, माइनस V2 हो गया। फार्मूला आपका हो गया K की वैल्यू 9, ये वाला फार्मूला लिख जाएगा KQ अपॉन R। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, A पर चार्ज कितना, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, x। इसी तरह इन दोनों के बीच में निकालोगे, K की वैल्यू वही 9 इंटू 10 टू पावर 9 आ गई, Q की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और R की जगह ये वाली वैल्यू। 9 इंटू 10 टू पावर 9 से 9 इंटू 10 टू पावर 9 कैंसिल हो गया, 10 टू पावर माइनस 8 से 10 टू पावर माइनस 8 कैंसिल हो गया और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से उधर, 15 माइनस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 माइनस 3x हो गया और इस x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो गया। x को एक तरफ ले जाएंगे तो 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 5x हो गया। 5x 45 के बराबर है तो x की वैल्यू 45 अपॉन 5, 9 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। लेकिन यदि वो आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि आपको पोजीशन निकालनी है जहां पर पोटेंशियल जीरो हो लेकिन आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। क्लियर? समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन को दोनों तरीके से नहीं निकालना, क्वेश्चन में पूछा क्या गया उसके हिसाब से निकालना। यदि वो पूछ रहा है कि आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज निकालना है तो आप इस तरह से करोगे। तो भाई ये दूरी तो 15 सेंटीमीटर थी, हमने ये पॉइंट P मान लिया कोई, जैसे यहाँ पर O माना था तो O मान लो, P मानना है तो P मान लो। ये P पॉइंट मान लिया, कितनी दूरी पर, इस चार्ज से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली, x। तो ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 15 हो गई। सेम फार्मूला नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 क्या होगा, जीरो होगा। V1 माइनस V2 के बराबर होगा। फार्मूला सेम KQ1 अपॉन R1 माइनस KQ2 अपॉन R2। K की जगह 9, K से K कैंसिल कर देंगे यहीं पे। Q1 कितना है, ये रहा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक P की, ये x ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 15। 10 टू पावर माइनस 8 से 10 टू पावर माइनस 8 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x माइनस 45 आएगा और इस x को इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। x को एक तरफ ले गए तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे 5 न्यूमेरिकल